हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसका नाम है स्टोरी टाइम, जहाँ पे मैं लेके आती हूँ आपके लिए ढेर सारी अच्छी अच्छी और प्यारी कहानियाँ। अगर आप कहानियों के शौकीन हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ। आज की कहानी का नाम है बगुला भगत और रानू चिड़िया। तो शुरू करते हैं। एक जंगल था दोस्तों, एक जंगल था। जंगल में एक बगुला रहा करता था। वह बहुत बूढ़ा हो चुका था और बूढ़े होने की वजह से उसका शरीर एकदम कमज़ोर हो गया था। इसलिए वह अपने पेट भरने के लिए कुछ शिकार नहीं कर पाता था और ना ही कुछ चीज़ पकड़ के खा सकता था। इसलिए वह बहुत परेशान रहता था। वह नदी के किनारे जाता था, बस मछलियों को देखता रहता था, उन्हें पकड़ नहीं पाता था। तो एक दिन वह ऐसे ही कर रहा था। वह नदी के किनारे गया और मछलियों को देख रहा था। इतने में एक छोटी मछली उछल कर बोली, क्यों बगुला भगत, क्या हुआ? तुम हमें पकड़ नहीं पा रहे हो और हमें खा नहीं पा रहे हो? तो बगुले ने कहा, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ, इसलिए मैं बहुत भूखा हूँ, मेरा पेट नहीं भर रहा है। तो मछली हंसते हुए बोली, तुमको यही सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारी मम्मी और दादी ने बताया है कि तुम जब जवान थे तो कितना परेशान करते थे, बहुत उत्पात मचा के रखे थे, सभी मछलियों को खा डालते थे, इसलिए तुम बुढ़े ही सही हो, अब ऐसे ही खाने के लिए तड़पते रहो। तो इतना कह के मछली हंसते हुए चली जाती है पानी के अंदर। यह सब बगल में एक पेड़ था। पेड़ पर बैठा एक कबूतर देख रहा था। कबूतर को बगुले पर बहुत दया आ रही थी, तो वह उड़ते उड़ते गया और एक जगह एक चिड़िया थी जिसका नाम रानू था। वह कबूतर उसके पास गया और रानू से सारी बातें बताने लगा कि बगुला बहुत बुढ़ा होने की वजह से कुछ खा नहीं पा रहा है, उसका पेट नहीं भर पा रहा है, ना तो शिकार कर पा रहा है ना तो कुछ। तो रानू चिड़िया को बहुत दया आई उस पर, तो वह बगुले का पेट भरने का उपाय सोचने लगी। वह जंगल में उड़ ही रही थी कि अचानक उसको एक चील दिखाई दी। चील एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और उसके आसपास ढेरों सारे पक्षी बैठे हुए थे। तो रानी चिड़िया सोचती है कि यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगी है, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो वह उतर कर जाती है, तो एक कौवे से पूछती है कि कौवा बताओ यहाँ पे क्यों भीड़ लगी है। तो कौवा बताता है कि यह जो चील है ना, यह जादुई चील है, इसके पास जादुई शक्तियाँ हैं और हम सभी अपनी अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए इसके पास आए हैं। यह अपने जादुई तरीके से सभी का समस्या का समाधान कर देती है। तो रानू चिड़िया कही कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये सब अफवाह है। तो इतने में चील देख रही थी सब, तो बुलाई चील उसको, रानू चिड़िया को वह चील बुलाई कि तुम यहाँ आओ मेरे पास। तो चिड़िया गई और बोली कि क्या आपके पास सही में जादुई शक्तियाँ हैं? तो वह चील बोली, हाँ मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं, लेकिन जिसका इस्तेमाल मैं अच्छे के लिए करती हूँ। तो चिड़िया बोली कि मैं कैसे मान लूँ कि आपके पास जादुई शक्तियाँ हैं, आप कुछ ऐसा करिए कि जिससे मुझे विश्वास हो जाए। तो चील कहती है कि तुम ही अच्छा बता दो कि मैं ऐसा क्या करूं। तो रानू चिड़िया कहती है कि एक बगुला है, बगुला बहुत भूखा है, वह बहुत ज़्यादा बुढ़ा हो गया है और कमज़ोरी की वजह से अपना शिकार नहीं कर पाता और उसका पेट नहीं भर रहा है। तो आप उसको फिर से जवान बना दीजिए ताकि वह अपना शिकार करके अपना पेट भर सके। तो चील कहती है कि नहीं, ये तुम गलत कह रही हो, यह तो प्रकृति के खिलाफ है। प्रकृति का जो नियम है कि 3 दौर गुजरता है, बचपन का और जवानी का और बुढ़ापे का। तो उस बगुले ने अपना 2 दौर समाप्त कर लिया है और उसका आखिरी दौर चल रहा है बुढ़ापा, जो सभी सभी के पास आता है बुढ़ापा। कल हम भी बूढ़े होंगे, कल तुम भी बूढ़े होगे, तो ऐसा करने के लिए मत कहो। लेकिन रानू चिड़िया कहती है कि नहीं, आपको ऐसा करना पड़ेगा, तभी हम सब आपकी शक्तियों को जान पाएंगे कि आपके पास शक्तियाँ हैं। तो चील कहती है चलो ठीक है। वह नीचे से एक बीज उठाती है, छोटा सा दाना बीज का उठा के रानू चिड़िया को देती है और कहती है
कि यह बीज तुम ले जाओ और बगुले को दे दो। बगुला इसको खाते ही फिर से जवान हो जाएगा। तो रानू चिड़िया उस बीज को ले जाती है और बगुले के पास रख कर और पूरी बात बताती है कि बगुला तुम इसको खा लो, फिर से जवान बन जाओगे। बगुला देरी न करते हुए झटाझट वह बीज खा लेता है और बगुला तुरंत जवान बन जाता है। जवान बन जाता है और उसके पास बहुत ताकत आ जाती है, शक्ति आ जाती है, बहुत ताकतवर पहले जैसा हो जाता है। तो ये सब वो रानू चिड़िया देख कर बहुत खुश होती है और उड़ती हुई चली जाती है कि अब बगुले का पेट भर जाएगा। वह चली जाती है। अब इधर बगुला दूसरे दिन आता है नदी के किनारे और आधी से ज़्यादा नदी में जितनी मछलियाँ थी उससे आधे से ज़्यादा वह खा लेता है। जिसका जिसका स्वाद उसको अच्छा लगता है वह खाता है और जिसका स्वाद नहीं अच्छा लगता है उनको पानी के बाहर ज़मीन पर पटक देता है और वह मछलियाँ तड़पते तड़पते मर जाती हैं। और ऐसे करते करते बगुले ने बहुत सारी मछलियाँ ज़मीन के बाहर ऐसे ही पानी के बाहर ऐसे ही बिखेरी हुई थी। उतने में वह कबूतर आता है और अपने बच्चे के साथ वह अपने बच्चे को उड़ना सिखा रहा था। तो आता है तो और बगुले के पास लेकर आता है अपने बच्चे को और बोलता है, बगुला भाई, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे बच्चे को देख सकते हो? मैं इसको उड़ना सिखा रहा हूँ, अभी मुझे काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो बगुला बोला, ठीक है तुम जाओ, मैं देख लूँगा इसको। तो कबूतर देखता है तो उसके चारों तरफ मछलियाँ बिखरी हुई थी। तो वह पूछता है कि ये सब मछलियाँ मरी क्यों पड़ी हैं? तो बगुला कहता है, पता नहीं, यही तो मैं भी देख रहा हूँ कि मछलियाँ कैसे मर गई हैं। पता नहीं बीमार हैं या कुछ हैं, यही तो मैं भी देख रहा हूँ। तो कबूतर कहता है, चलो ठीक है, अच्छा मेरे बच्चे को देखना, मैं अभी आ रहा हूँ। वह कबूतर चला जाता है और इतने में बगुला उसके बच्चे को ध्यान से देखता है और सोचता है कि मैं जब जवान था तो मैं कबूतर का मांस बहुत प्रेम से खाता था और क्यों ना मैं इसके बच्चे को खा लूँ। यह बच्चा तो और ताज़ा ताज़ा बच्चा है, इसका मांस और अच्छा लगेगा मुझे। तो यही सोच रहा था, तब तक उसके कबूतर के बच्चे ने बोला कि आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो बगुला बोला, मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगा। इतना कहते ही वह बगुला अपनी चोंच से कबूतर के बच्चे को मारने लगता है और उसे मार मार कर खा डालता है। कुछ देर बाद जब कबूतर आता है तो वह अपने बच्चे को खोजने लगता है और बगुले से पूछता है कि बगुला भाई, मेरा बच्चा किधर है? तो बगुला कहता है, मुझे नहीं पता, पता नहीं किधर चला गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, तुम्हारा बच्चा कहीं चला गया। इतने में पानी में से एक मछली निकल कर बोली कि कबूतर भाई, यह बगुला तुम्हारे बच्चे को चोंच मार मार के उसको मार डाला और खा गया। यह झूठ बोल रहा है, तुम्हारा बच्चा कहीं नहीं गया, इसने उसे मार के खा डाला है। तो कबूतर रोने लगता है, बहुत ज़्यादा रोने लगता है। वह कहता है, तुमने मेरे छोटे से बच्चे को मार के खा डाला और यह सारी मछलियों को भी तुमने ही मारा होगा, मैं जान गया। और वो तो बगुला कहता है कि हाँ, मैंने ही मारा है तुम्हारे बच्चे को, तो तुम क्या कर लोगे? तुम मुझसे जीत थोड़ी पाओगे, मैं बहुत ताकतवर हो गया हूँ, मैं अब बुढ़ा नहीं रहा, मैं जवान हो गया हूँ। तो कबूतर उड़ते हुए वहाँ से चला जाता है और रानू चिड़िया के पास जाके सारी व्यथा अपनी बता देता है। बहुत रोता है और रानू चिड़िया भी बहुत दुखी होती है, कहती है कि सब मेरी वजह से हुआ है, अब मुझे ही इसे सुधारना पड़ेगा। तो रानू चिड़िया उड़ते उड़ते उसी चील के पास जाती है और सारी बातें बता देती है। तो चील कहती है कि मैंने तुमको मना किया था कि प्रकृति के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम नहीं मानी और इतनी बड़ी मुझसे गलती करवा दी। चलो कोई बात नहीं, अभी भी सब ठीक हो जाएगा, मैं सब सही कर दूंगी। तो वह चील कहती है, एक और बीज देती है, बोलती है कि यह बीज ले जाओ और ऊपर से उस बगुले के ऊपर तुम डाल देना और बगुला के ऊपर जैसे ही यह बीज पड़ेगा वह फिर से बुढ़ा हो जाएगा। तो रानू चिड़िया उस बीज को लेकर जाती है और ऊपर से उड़ते हुए उस बगुले के ऊपर गिरा देती है। बगुला तुरंत बुढ़ा हो जाता है, जैसे पहले था वैसे हो जाता है और वह हैरान हो जाता है कि मैं तो पहले जैसा हो गया, अब मैं कैसे क्या करूँगा, अब मेरा पेट भी नहीं भर पाएगा।
तो रानू चिड़िया कहती है कि तुमने बहुत गलत काम किया। तुमको पेट भरने के लिए एक मछली ही काफ़ी होती थी, लेकिन तुम सारे मछलियों को मारते रहते थे और तुमने अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। इसकी वजह से तुम ऐसे ही रहो और बिना खाए बिना मरो। अब तुम्हारी यही सज़ा है। अब मैं चलती हूँ। इतना कह के रानू चिड़िया उड़ जाती है और कहानी समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और चलती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।